विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉमन टीचिंग स्टाइल इन फिजिकल एजुकेशन इज ट्रू। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि फिजिकल एजुकेशन में कॉमन टीचिंग स्टाइल से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है। चार अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, वन बाय वन सभी को चेक कर लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास, इट फोस्टर्स ओपन एंडेड एक्सप्लोरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ओपन एंडेड एक्सप्लोरेशन होता क्या है। मान लेते हैं यहाँ पर चार कोन रखें और मैंने आपको कहा कि आपको यहाँ से दौड़कर जाना है और जिग जैग करते हुए ये सब कोन क्रॉस करने और वापस यहीं आ जाना है। ये एक क्लोज एंडेड एक्सप्लोरेशन का टाइप है जिसमें आपको खुद से कुछ भी एक्सप्लोर नहीं करना है, जो आपको इंस्ट्रक्शन मिले हैं वही फॉलो करने हैं बस। वहीं अगर बात करें ओपन एंडेड की तो इसमें सेम फिर से मान लेते हैं हमने चार कोन रख दिए और मैंने कहा कि आपको यहाँ से जाना है और ड्रिबल करते हुए जाना है और कुछ भी फिक्स नहीं है, आप अपनी मर्जी से ड्रिबल कर सकते हो। तो आप यहाँ से ऐसे गए और ऐसे 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 और अपनी मर्जी से ड्रिबल करते हुए लास्ट में वापस यहीं आ गए। इसमें कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं होता है, आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जो भी स्किल आप परफॉर्म कर रहे हो उसमें चेंज कर सकते हो। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि फिजिकल एजुकेशन में ओपन एंडेड एक्सप्लोरेशन नहीं होता, इसमें क्लोज एंडेड एक्सप्लोरेशन होता है। क्योंकि मान लो अगर आपने एक बच्चे को फ्रीडम दे दी तो वो गलतियां किए जा रहा है और एक टाइम बाद में वो जो उसकी गलतियां हैं वो उसकी हैबिट में आ जाएंगी, फिर आपको उन्हें सही करने के लिए अलग से टाइम देना पड़ेगा। वहीं आप उसे एक इनिशियल स्टेज में ही सब कुछ गाइडेड तरीके से बताओगे कि आपको ये करना है तो उसका स्किल डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे से होगा। तो अगर यहाँ पर ओपन की जगह क्लोज एंडेड होता तो ये सही हो जाता। नेक्स्ट हमारे पास है इट एनकरेजेस मैक्सिमम लर्निंग ऑटोनोमी। लर्नर ऑटोनोमी से हमारा यहाँ पर मतलब है कि लर्नर के पास फुल फ्रीडम है, वो जैसे मर्जी चाहे वैसे अपनी स्किल परफॉर्म कर सकता है। बट थोड़ी देर पहले ही हमने यहाँ पर देखा था कि लर्नर के पास किसी तरीके की फ्रीडम होती ही नहीं है, उसे जो स्किल परफॉर्म करने के लिए दी गई है उसे उसी तरीके से स्किल को परफॉर्म करना है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है इट इज रेयरली यूज्ड इन स्किल एक्विजिशन। यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है रेयरली, जिसका मतलब होता है कभी कभार, जिसकी वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये मेथड हम रेयरली नहीं फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, मतलब ऑन दी रेगुलर बेसिस। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब अगर तीन ऑप्शन गलत हो गए तो कॉमन सी बात है कि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही होगा, जिसमें कहा गया है कि इट इज इफेक्टिव फॉर टीचिंग न्यू एंड कॉम्प्लेक्स स्किल्स। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हमारे पास दो बच्चे हैं और इन्हें हमें एक स्किल सिखानी है जो कि इन दोनों के लिए नहीं है। अब अगर हम स्टेप बाय स्टेप किसी बच्चे को ये सब कुछ सिखाएंगे तो हाई चांसेस है कि वो बहुत जल्दी ये सब सीख जाएगा। और दूसरी तरफ हमारे पास ये बच्चा है जिसके पास कोई भी गाइड नहीं है, वो खुद से ही गलती करता है फिर सीखता है, खुद से ही गलती करता है फिर सीखता है। इस केस में हो सकता है वो कुछ गलत चीजें भी सीख जाए, हो सकता है उसे बहुत ज्यादा टाइम लगे। तो अब अगर इन दोनों सिनेरियो को हम कंपेयर करें तो जो फर्स्ट वाला सिनेरियो है ज्यादा इफेक्टिव होगा और फिजिकल एजुकेशन में यही फॉलो किया जाता है। यही सेम बातें अगर आपको और आसान तरीके से समझनी है तो आप इस डायग्राम को देख सकते हो। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।